श्री महामत कहे हक हुक में, ऐसा सुख न दूजा कोय। पाँव मासूक के आशिक, पिए रस धोए धोए, पिए रस धोए धोए। फेर फेर चरण को निरखिए। धाम के धनी अक्षरातीत श्रीराज जी अपने पूर्ण स्वरूप सच्चिदानंद अपने दोनों मलाइकों के साथ, जबराइल और असराफील के साथ, इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होकर उनके दिल को धाम दिल बना दिया। और अब राज जी स्वयं अपने हुक्म से अपनी प्यारी अंगनाओं को जगाने के वास्ते ये इलम फरमाया है। जगाने वाले भी राज जी हैं और वस्तुतः वो परात्म जो राज जी का ही स्वरूप है परम धाम में, उन्हीं को जगाना है। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माफक। ध्यान से सुंदर साथ जी, मैं इन्हों को जगाऊंगा। ये जगाने की क्रिया सिर्फ राज्य कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक। इस ब्रह्मांड के अंदर माया में लिप्त होकर तरह तरह की शक और शुबहा हमारे दिलों पे आच्छादित रहता है और हम अपने मूल स्वरूप को भूल जाते हैं, जैसा धनी ने हमें पहले ही कहा था। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माफक। इन जिमी माया के इस ब्रह्मांड में इनको मैं वाहिदत के माफक बना दूंगा। वाहिदत तो परम धाम में है, लेकिन उनको इस संसार में, इस तुच्छ संसार में, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी आप सबको पता है कि इस अंतरिक्ष में 2000 करोड़ से ज्यादा निहारिकाएं हैं, आकाश गंगा। उसमें सबसे छोटा गैलेक्सी जो है, उसके अंदर जो सूर्य है, उस सौर मंडल के चारों ओर प्लैनेट्स हैं और उसी में एक हमारा ये पृथ्वी है, सबसे छोटा। ऐसे 2000 करोड़ यूनिवर्स के अंदर है और इतना बृहद उसके अंदर ये छोटा सा पृथ्वी, और इस छोटे से पृथ्वी पे एक छोटा सा मनुष्य, मानव जीवन, और उसको जहां ब्रह्म सृष्टियां आई हैं जिन तनों के अंदर, उनको वहदत कर देंगे, यानी परम धाम का स्वरूप बना देंगे। इतनी बड़ी महिमा इस नाशवान एक जर्रे के समान पृथ्वी पर, एक जर्रे के समान मानव जीवन को, जिसमें ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, उनको वहदत का स्वरूप बना देंगे जो परम धाम में है। और ये कैसे कर रहे हैं?
अपने चरणों की कृपा से। और इन चरणों की कृपा से उन्होंने अपने दिल के अंदर विराजमान इल्म के सागर की एक नुक्ताए इल्म, एक बूंद श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में दिया। और वो कितना वृहद हो गया। उस इल्म से क्या होता है? जाको हक इलम पहुंचिया, तिन हुआ सब दीदार। अंतर कछुए ना रहा, वो पहुंचा नूर के पार। जाको हक इलम पहुंचिया, तिन हुआ सब दीदार। अब वो ब्रह्म सृष्टियां जो इन तनों में आई हैं, तन के अंदर माया का अंश जीव जो अपने संस्कारों से बंधा है, अपने गुणों से बंधा हुआ है, जन्म जन्मांतर काल कालांतर से उसने बहुत सारी संस्कार संचित किए हुए होते हैं। इस जीव के अंदर संचित संस्कार और इस जन्म का अर्जित संस्कार और उस संस्कार के मापक वो सतोगुण हो या रजोगुण या तमोगुण से वो मिलता है और उसका स्वभाव बनता है। और ऐसे जीव जो माया का अंश है, जिसका मूल माया है, जो स्वयं नश्वर है, उसके अंदर जब परम धाम के मूल तन की नजर प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा विराजमान होती है, तो राज्य उनके साथ ही रहते हैं। राज्य इस ब्रह्मांड में अपनी नजर से आए हैं। प्रतिबिंब के जो असल ताए हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखावत। परम धाम में विराजमान जो रूह है वो इस खेल को देख रही हैं राज्य की कृपा से। और जो खेल वो देख रही हैं अपनी नजर से, और जिस नजर से वो देख रही हैं उसमें राज्य की भी नजर है। तो रूहों की नजर और राज्य की नजर हर घड़ी हर पल अरस परस रहती है। तो आत्मा के दिल में राज्य हमेशा विराजमान रहते हैं। लेकिन इस पर्दे पर माया ने इतना ढक रखा है, आवरण कर रखा है कि आत्माओं के दिल में राज्य विराजमान होने के बावजूद हम जीव के जैसा क्रिया करने लगते हैं। और इन सबों से निकालने के वास्ते राज्य ने अपने चरणों की पहचान दे दी। ऐसी पहचान जिससे हमारी निस्बत की पहचान हो जाती है। ये चरण निमख न छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ये निस्बत हक अर्स की मेरे जीव के यही जीवन। ये निस्बत है, इन चरणों से रूहों की निस्बत है। फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। अपरातम की नजर प्रतिबिंब इस तन के अंदर आकर विराजमान हुई, तो आत्मा का दिल तो अर्श यहां से नहीं परम धाम से ही है। और इस मानव तन के अंदर जीव भी है, आत्मा भी है। आत्मा का दिल अर्श है, जीव का दिल अर्श नहीं है, क्योंकि उसका अंकुर परम धाम नहीं है। लेकिन क्योंकि इस तन के अंदर विराजमान है, इसलिए इस तन के दिल को अर्श कह दिया। वस्तुतः अर्श है
आत्मा का दिल, और उस आत्मा के दिल से परम धाम में परातम फरामोश है। फरामोश माने भूल जाने को कहते हैं। जैसे एहसान फरामोश, जो एहसान को भूल जाए वो एहसान फरामोश। फरामोश का सीधा साधा माने है भूल जाना। रूहें अपने मूल को भूल चुकी हैं। बैठियां अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप ओल खाए। बैठियां अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सकूं ना पिया शब्द सुनाए। तो न नैनों से दिख रहा है, न हम अपनी जुबान से अपने दिल की कोई बात कह पा रहे हैं, न पिया के शब्द सुन पा रहे हैं। स्थिति हमारी इस ब्रह्मांड में जैसे एक अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो, उसकी स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है। ऐसी दयनीय स्थिति में जो परात्म बैठी है उसको राज्य जगा रहे हैं, और जगाने का माध्यम है उसी की नजर, उसी का प्रतिबिंब और इल्म से जगा रहे हैं परात्म को। तो जो पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है राज्य के चरण कमल। फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। अब अपने इल्म से राज्य ने अपने चरणों का वर्णन किया है। श्री राज्य के चरणों की बाहरी शोभा। एक बात मेरे प्यारे सुंदर साथ समझ लो, एक दिल है और एक तन। तन बाहरी स्वरूप है जो दिखता है, दिल भीतरी स्वरूप है जो नहीं दिखता। लेकिन तन कोई भी लीला नहीं कर सकता बिना दिल में बात आए हुए। दिल में जो बात आती है वो आदेश रूप से इस तन को मिलता है। दिल मार्फत को कहते हैं और तन हकीकत को कहते हैं। परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ वाणी में बड़े विस्तार से हम सुंदर साथ के लिए दिया है। वो हकीकत है, नदी ताल बाग जानवर जेती अर्श हकीकत, वो सब अर्श की हकीकत है, और वो सब राज्य का स्वयं का स्वरूप है, एक आकार है। जैसे पुखराज पहाड़ का वर्णन हम कितने प्यार से करते हैं, किस तरीके से उसके तलहटी में घूमते हैं, चांदनी पे घूमते हैं, बंगला में घूमते हैं, अदबीज के कुंड पे घूमते हैं, मूल कुंड में घूमते हैं, ढपो चबूतरा में घूमते हैं, कितना अच्छा लगता है। लेकिन वो सब कुछ राज्य का एक आकार है, उन्हीं का हकीकत स्वरूप है। जो मूल मिलावे में विराजमान तखत पे श्री जुगल स्वरूप है, वो भी उनका आकार है। क्या वो माणिक पहाड़ हो, क्या वो हौज कौसर हो, क्या वो जमुना जी हो, क्या वो 8 सागर 8 जिमी हो, वो राज्य का आकार है, हकीकत स्वरूप है। और उनका दिल मारिफत स्वरूप है। और उस दिल में बात आई हुई है कि मैं अपनी इन अंगनाओं को जगाऊंगा और इनको अपने वहदत की पहचान करा दूंगा, इनको निस्बत की पहचान करा दूंगा और अपने गले लगा लूंगा। तो राज्य के जो चरण कमल है, फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। अब राज्य के जो का दिल है वो चरण के अंदर बसा हुआ है। चरण तली लाल गौर
उज्जवल गहरी लालक लिए हुए, तली, लाक, एड़ी और लाक में लीके, और उस लीकों में भरा हुआ है राज्य के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस, जो परम धाम में महानद के रूप में प्रकट होता है। हर सागर से जो खड़ी नहरें आती हैं वो महानद के अंदर आकर गिरती हैं। हर सागर का रस उस महानद में है और उस महानद का ही जल गुप्ता गुप्त रूप से पूरे परम धाम के अंदर दिखता है। जमुना जी भी वही महानद का जल है जो पुखराज पहाड़ से गिरकर हौज कौसर में जाती है। यह है उन चरण तली के लीकों के अंदर, लाख की लीकों में राज्य के दिल के अनंत सागरों का रस भरा हुआ है, जो इश्क से लबालब है और मेरी आत्माओं का जीवन है। हक कदम हृदय आए, जब वो राज्य के चरण कमल हृदय में आते हैं तब खुल गए अंतर पट। तब परम धाम में जो परात्म है, यह सत्य है कि पौढ़े भेले जागसी भेली, लेकिन क्रमशः जैसे जैसे यहां आत्मा जागती जाएगी वैसे वैसे उसके मूल तन के हृदय जागृत होते जाएंगे और जो उसके भूलने की अवस्था है वो मिटती जाएगी और फिर उसको राज्य दिखने लगेंगे। हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतर पट। अंतर के अंदर जो पट आ गया है, पर्दा आ गया है। हक भी कहे दिल में, अर्स भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। पर्दा दो प्रकार के होते हैं। एक जो खिड़की के आगे लगा दिया जाता है जिससे उधर का इधर ना आए, इधर का उधर न जाए, और दूसरा पर्दा होता है जिसके ऊपर चित्रपट बनता है। ये दोनों ही पर्दे हैं और ये दोनों ही दिल के स्वरूप हैं। माया में हम आए तो माया ने ऐसा पर्दा खड़ा कर दिया कि अब राज्य हमें नहीं दिखते। ये भी पर्दा, मेरा दिल ही पर्दा है। और जब राज्य ने उस पर्दे को हटाया तो वो चित्रपट आ गया जिसमें परम धाम का नजारा है, राज्य का नजारा है, अपने मूल तनों का नजारा है। तो खुल गए अंतर पट। पट माने पर्दा, पर्दा हटता है राज्य के इल्म से। सोई कहिए मोमिन। अब देखिए रूहों की महत्ता देखिए। सोई कहिए मोमिन जिन दिल हक अर्स, सोना मोमिन जिन न पिया हक सुराही का रस। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिने, सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया न जाए किने। किसी के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ मोमिनों की खातिर है। ये मोमिनों की जमात जो यहां बैठी हुई है उसको बार बार बुला रहे हैं अपने दिल में बैठने के वास्ते। वस्तुतः परातम राज्य के दिल में ही बैठती है। राज्य का दिल ही खिलवत है। हकीकत के स्वरूप में मूल मिलावा है खिलवत खाना। हम सब रूहें वहां बैठी हैं, लेकिन वो मूल मिलावा है क्या? वो राज्य के दिल का स्वरूप है और उसके अंदर ही रूहें बैठी हुई हैं और उसके अंदर बैठकर ही राज्य के दिल का इश्क पीती है। सोई कहिए मोमिन जिन दिल हक अर्स। मोमिन वही है जिसके अंदर राज्य ने अपने चरण कमल रखकर विराजमान हो गए। विराजमान तो हैं ही। हम में से कोई कभी ये ना सोचे
हमारा अंकुर है परम धाम का, यह है। किसी भी प्रकार का शको शुभा नहीं होना चाहिए। हम कभी ये न सोचें कि क्या मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। हां, हैं आप। और ये बात मान लीजिए और फिर हल्के हल्के जानते जाइए। क्या जानना है? कि धनी हमारे दिल में विराजमान है, और जब धनी विराजमान होते हैं तो परम धाम का पूर्ण स्वरूप हमारे दिल में बसता है। स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर पूर्ण स्वरूप जब आइया, तब दो उठे बराबर, तब ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म में तदोगत हो जाता है, हू बहु एक होते हैं। तो राज्य के दिल के अंदर विराजमान, वर्णन में 8 सागर कहते हैं, लेकिन एक सागर में कई सागर। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्वरस सागर। लेकिन ये मत सोच लीजिएगा कि परम धाम में कोई सीमा है कि 8 माने 8। बहुत जगह हम चर्चा सुनते हैं कि कुछ सागर वहां, कुछ सागर यहां। हर सागर राज्य के दिल में है, और रूहें राज्य के दिल में बैठी हुई हैं और बैठ के वहां रस पी रही हैं। हके दिल को अर्ज तो कहा करने मोमिन पहचान। हम मोमिन हैं ये पहचान देने के वास्ते हके दिल को अर्ज तो कहा। जो आत्मा के दिल में विराजमान है राज्य, तो वो दिल अर्श होता है। और ये औरों से तुलनात्मक, जैसे ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, जीव सृष्टि, तो ब्रह्म सृष्टियों के दिल में राज्य विराजमान होते हैं। हके दिल को अर्ज तो कहा करने मोमिन पहचान। कहे मोमिन उतरे अर्श से तन अर्श यही निशान। अब हमारे मूल तन तो परम धाम में विराजमान है। वो अपनी नजरों से राज्य के हुक्म के द्वारा इन तनों में आकर विराजमान हुई, और जिन दिलों में राज्य विराजमान है वही मोमिनों की पहचान है, वही उनकी निशान है। रूहें उतरी अपने तन से और कहया उतरे अर्श से। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। तन दिल अर्श एक किए। परम धाम में परातम का तन, परातम का दिल राज्य विराजमान है उसमें, और वो अर्श है। और ठीक हू बहु वही स्थिति है इस ब्रह्मांड में आत्माओं की। रूह कहे मोमिन उतरे अर्श, तन दिल, रूहें उतरी अपने तन से और कहया उतरे अर्श से। परम धाम में राज्य के चरणों में परातम का मूल तन विराजमान है, और मूल तन के अंदर ही उनके नैन है, और नैनों की नजर से वो इस खेल को देख रही है। इसलिए कहा रूहें उतरी अपने तन से और कहया उतरे अर्श से। तो परम धाम में ही परातम विराजमान है, और उसी अर्श से उनकी नजर यहां आई है।
तन दिल अर्श एक किए। तो परम धाम में तन और दिल में कैसे बात बनती है, कैसे एक होता है? राज्य का दिल ही नूर है। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब देखा है। हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान, तेज ज्योतिया सलूकियां शोभा सागर भरया आसमान। राज्य का दिल अपने अनंत गुणों के साथ जब प्रकट होता है तो वो नूरी आकार धारण करता है। तो राज्य का दिल ही तन के रूप में प्रकट होता है, नूरी तन। तो तन, दिल और परम धाम भी अभी मैंने बताया कि वो भी राज्य के दिल का ही प्रकट स्वरूप है। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। परात्म के दिल में तो राज्य के चरण कमल रहते ही हैं, लेकिन वही स्थिति, ठीक वही स्थिति यहां आत्मा की भी है। और वही आत्मा जो हमारे इन तनों के अंदर विराजमान है, अब उन आत्माओं को अपने इल्म से जगा रहे हैं। ख्वाब वजूद दिल मोमिन, हके कहया अर्श सोए। अर्श तन मोमिन दिल से एक कहने को है दो। सुंदर सा जी, अब आप जरा इस बात को गौर कीजिए। ख्वाब वजूद, इस स्वप्न के तन, स्वप्न के तन। अभी मैंने बताया कि हमारा कितना छोटा वजूद है इस अंतरिक्ष में, कितना छोटा, जो वस्तुतः कोई औकात नहीं रखता। ऐसे वजूद को, ऐसे वजूद के दिल को अर्श कह दिया, और उस वजूद को मोमिन कह दिया, ब्रह्म सृष्टि कह दिया। ख्वाब वजूद दिल मोमिन, हके कहया अर्श सोए। ऐसे छोटे से मिटने वाले संसार को, इस तन को जो कितना मैला है, हर तरीके की गंदगी इस तन के अंदर होती है, उस तन के अंदर आत्मा विराजमान होने से उस वजूद को मोमिन कह दिया, ब्रह्म सृष्टि कह दिया। और ऐसे ख्वाब वजूद दिल मोमिन, हके कहया अर्श सोए। ऐसे ख्वाबी वजूद को, के दिल को अर्श बना दिया। अर्श तन मोमिन दिल से एक कहने को है दो। परात्म का दिल और आत्मा का दिल में कोई भी अंतर नहीं, कोई नहीं। एक बार हम सोच के तो मात्र देखें कि हमारा दिल और परात्म के दिल में और राज्य के दिल में क्या कोई अंतर है? है ही नहीं। लेकिन ये बातें करने से नहीं पता चलता। इसके लिए वाणी से ज्ञान ग्रहण करना, फिर दिल में वो तड़प, विरह, प्रेम और फिर चितवन, और उस चितवन से हम अपने मूल तन को देखते हैं। जो जो रंग अंग राज्य के हमारे दिल में आते जाते हैं, वो हमारे मूल तन के अंग खड़े होते जाते हैं, और आत्म परात्म से अरस परस हो जाती है। इस स्वाद आत्म तो आ वही, जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। परात्म और आत्म एक स्वरूप हो जाते हैं। ख्वाब वजूद दिल मोमिन, हके कहया अर्श सोए। अर्श तन
मोमिन दिल से एक कहने को है तो सिर्फ मात्र कहा जाता है कि आत्मा और परात्म, लेकिन ना आत्मा और परात्म में कोई अंतर ही नहीं। अंतस्करण आत्म के जब ए रहे हो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। जब ये चरण कमल हमारे दिल में आ जाता है तो हमारा दिल अर्श कहलाने की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। मोमिन असल तन अर्श में और दिल ख्वाब देखत। हमारे असल तन परम धाम में है, जो इस ख्वाब रूपी खेल को देख रहे हैं। ख्वाब माने जिसका अस्तित्व नहीं होता, जागृत हो जाओ ख्वाब खत्म। तो मोमिन असल तन अर्श में और दिल ख्वाब देखत। असल तन इन दिल से एक जरा न तफावत, एक जरा भी अंतर नहीं है। आत्मा और परात्म के बीच में जरा भी अंतर नहीं है। और हमारी इतनी बड़ी महत्ता राज्य ने अपने वाणी के द्वारा दिया हुआ है और इसको हम कभी न भूलें। बस 2 चौपाई और। हक कदम अर्श दिल में, सो दिल मोमिन हुआ जल। अरवा मोमिन जीव जल के, सो रूह जल बिन रहे न पल। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही रूह राज्य के चरणों में जो लाख में लीके हैं और लीकों के अंदर जो राज्य के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस है, उस रस से वो एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं हो सकती। ए बेली फूल रूह मोमिन, सो बेल भई हक चरण। बेल जुदागी फूल क्यों सहे, यूं कदम बिना रहे ना मोमिन। जैसे एक डाली होती है, बेली होती है, बेली से फूल लगे हुए होते हैं। बेल के बिना फूल रह नहीं सकता। फूलों की निस्बत है बेल से। ये बेली फूल रूह मोमिन, मोमिनों की जो आत्मा है, जो रूह है, वो फूल है जो राज्य की चरण तली जो बेली है उससे लगी हुई है, और वो उससे जुदागी एक क्षण के लिए भी नहीं सह सकती। यूं कदम बिना रहे न मोमिन। एक चौपाई आती है निस्बत सागर में आखिरी, श्री महामत कहे मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर। लो प्याले हक हुक्मे, पियो फूल भर भर। अब ध्यान दीजिएगा, ये फूल क्या है? ये कोई बर्तन नहीं, ये फूल ही अंगनाएं हैं, आत्माएं हैं। ये यहां पे साफ कह दिया, बेल जुदागी फूल क्यों सहे। ओ मेरी प्यारी अंगनाओं, पियो अपने दिल में राज्य के इश्क का रस। लो प्याले हक हुक्मे, पियो फूल भर भर। तो सुंदर साथ जी, राज्य के चरण कमल हमारे दिल में आने से मेहर करें चरण जिन पर, देत हृदय पूर्ण स्वरूप। जुगल किशोर चित्त चुभत सुख सुंदर रूप अनूप। चरणों की कृपा से राज्य के अंग प्रत्यंग, वस्त्र आभूषण सब कुछ हमारे दिल में बसता है। और जब ये दिल में बसने लगता है तो उस फूल की सुगंध भी आने लगती है, और आत्म परात्म एक स्वरूप होए के राज्य के दीदार करते हैं। ऐसी आत्माओं की महत्ता है, और आत्माओं के लिए अपना इल्म देकर राज्य ने अपने चरण कमल हमें पकड़ा दिए।
और वो चरण कमल हमें छोड़ने कतई नहीं है। सुबह जब चितवन होती है, जरा बहुत ध्यान से ये चीजों को दिल में लीजिएगा। अब इसी चौपाई को दोहरा लेते हैं। ए बेली फूल रूह मोमिन, सो बेल भई हक चरण, बेल जुदागी फूल क्यों सहे, यूं कदम बिना रहे न मोमिन, यूं कदम बिना रहे न मोमिन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।